अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं? अच्छा यार, आज की वीडियो लेकर आया हूँ उन लोगों के लिए, उन सब्सक्राइबर्स के लिए जिनके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि अली भाई, पाकिस्तान में या इंडिया में विजिट वीज़ा जो है हमारा स्टैंप हो चुका हुआ है और हम लोग अब फैमिली को लेके आना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो क्या रिटर्न टिकट लेना लाजमी है? तो जी हाँ मेरे भाई, पाकिस्तान या इंडिया से अगर आपकी फैमिली विजिट वीज़े पे आ रही है या किसी भी मुल्क में अगर आप विजिट वीज़े पे जा रहे हो, टूरिस्ट वीज़े पे जा रहे हो, बिजनेस वीज़े पे जा रहे हो, तो उसके लिए रिटर्न टिकट लेना लाजमी होता है। फिर ये होता है कि लोग परेशान हो जाते हैं कि रिटर्न टिकट लेने से उनका खर्चा बढ़ जाएगा और वो रिटर्न टिकट उनको पता नहीं है उनकी फैमिली कब आएगी, रिटर्न कब भिजवाना चाह रहे हैं, हो सकता है वो अपनी फैमिली को स्टे करवाना चाह रहे हैं, तो उस वक्त में भी रिटर्न टिकट लेना लाजमी होगी, तो खर्चा बढ़ जाएगा। तो उस वक्त में क्या किया जाए? इसके अब दो सोल्यूशन है। एक तो वो है कि कुछ लोग जो अपनी फैमिली को लेके आते हैं विजिट वीजे पे या कुछ टूरिस्ट वीजे पे किसी मुल्क में लेके जाते हैं, तो उन लोगों को पता होता है कि हम लोगों ने कितना अरसा यहाँ पे स्टे करना है, तो वो उस लिहाज से रिटर्न टिकट अपनी बना के लेके जाते हैं। ठीक है। अब कुछ फैमिलीज होती हैं, कुछ लोग होते हैं कि वो जो चाहते हैं कि हमारी फैमिली जो है हमारे पास रहे 6 महीना 9 महीना 1 साल रहे विजिट वीजे पे, तो उस सूरत हाल में हम विजिट वीजा के रिटर्न टिकट किस तरह लें? हमें तो पता नहीं है कि हम अपनी फैमिली को कब भिजवाना चाह रहे हैं, तो हम टिकट ले लेंगे और हमारा पैसा ज़ाया हो जाएगा। तो उस सूरत में क्या किया जाए? उस सूरत में हमें ये होता है कि आपने क्या करना होता है कि उसके दो सोल्यूशंस हैं। एक सोल्यूशन ये है कि आप जो रिटर्न टिकट है वो एक डमी टिकट बनवा लें, किसी भी ट्रेवल एजेंट के पास चले जाएं, तो वो आपसे कुछ चार्जेस लेंगे, 50 रियाल, 100 रियाल, 150 रियाल या मैक्सिमम 200 रियाल लेते हैं, तो वो आपको रिटर्न टिकट की एक डमी टिकट बना देते हैं। ठीक है। तो उससे आपका काम चल जाता है। अब कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि भाई हम लोग तो रिटर्न टिकट लेकर नहीं आए हैं, हम लोग तो सिंगल टिकट लेकर आए हैं, तो हम लोग तो आ गए हैं, हमसे तो किसी ने नहीं पूछा कि रिटर्न टिकट है आपकी या नहीं। तो भाई आप लकी रह गए हो या आपका लक चल गया, वहां पे लक बाय चांस हो गया आपके साथ कि आपकी वहां पे रिटर्न टिकट नहीं देखी गई और आप लोग चुप करके आ गए हैं। लेकिन अगर देखी जाती तो आपको वहीं पे स्टॉप कर लिया जाता, रोक लिया जाता आपके अपने मुल्क में ही, और आपको ट्रेवल करने की इजाजत ना दी जाती। तो कुछ लोग आ जाते हैं, बाय चांस आ जाते हैं क्योंकि रिटर्न टिकट नहीं चेक की जाती और वो लोग आ जाते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप रिटर्न टिकट ना लें और आप आ जाएं। तो ये तो बाय चांस कुछ लोग आ गए हैं रिटर्न टिकट के बगैर। लेकिन ये है कि भाई आप लोगों को विजिट वीजे के लिए, टूरिस्ट के लिए, बिजनेस वीजे के लिए रिटर्न टिकट लेना लाजमी होती है। तो पहले मैं बात कर रहा था कि आप ट्रेवल एजेंट के पास जाएं, वो क्या करता है, फॉर एग्जांपल आपने अपनी फैमिली को लेकर आना है 1 मई 2021 को लेकर आना है। ठीक है। और आपका मल्टीपल एंट्री एग्जिट री एंट्री वीजा है, 1 साल का वीजा है। अब उस सूरत हाल में आपको रिटर्न टिकट क्या करनी है, किस चीज की बनानी है, क्योंकि आप चाह रहे हो कि आपकी फैमिली 1 साल तक रहे या 6 महीने तक या रहे या 9 महीने तक रहे, आपको नहीं पता कि आपकी रिटर्न कब जाना है। तो आप ट्रेवल एजेंट के पास जाओ, उसको बोलो कि भाई 1 मई की जो टिकट है वो तो कंफर्म है ना, पाकिस्तान से सऊदी आने के लिए या इंडिया से सऊदी आने के लिए या बांग्लादेश से सऊदी आने के लिए, वो तो कंफर्म है। अब उसको आप बोलो कि भाई मेरी फैमिली रिटर्न टिकट चाहिए मेरी फैमिली के लिए, लेकिन मालूम नहीं है कि भाई उसने रिटर्न कब जाना है, तो आप काइंडली एक डमी टिकट बना दो। वो एजेंट क्या करते हैं, एजेंट जो है वो एक डमी टिकट बना के देते हैं, एक डमी बुकिंग इशू कर देते हैं 10 दिन के बाद की, 15 दिन के बाद की या 20 दिन के बाद की। वो रिटर्न बेसिकली जब आपने एयरपोर्ट पे आना है तो आपको रिटर्न टिकट का प्रूफ दिखाना है, चाहे वो बुकिंग के सूरत हाल में हो या टिकट की सूरत हाल में हो। तो वो क्या करते हैं, ट्रेवल एजेंट आपसे 100 रियाल 50 रियाल ले लेते हैं और आपको एक बुकिंग टिकट कर देते हैं रिटर्न की, 10 दिन के बाद की, 15 दिन के बाद की, 20 दिन के बाद की, कुछ भी डमी बना देते हैं बुकिंग, और वो आपको प्रिंट निकाल के दे देते हैं। वो बोलते हैं भैया आपने जिस दिन आना होगा उस दिन मुझे 1 दिन पहले भी बता दीजिएगा। वो क्या करते हैं, जो बुकिंग की टिकट होती है ना उसको सेफ साइड करने के लिए इशू कर देते हैं, और इशू करने के बाद 24 घंटे आपके पास टाइम होता है। और ट्रेवल एजेंट जो है वो 24 घंटे के बाद जब आपकी फैमिली यहाँ पे लैंड हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, जो टिकट इशू हुई होती है या कोई मसला अगर उसने जो भी डमी बनाया होता है तो वो उसको एक्टिव कर देता है। ठीक है। एक्टिव करने के बाद क्या होता है कि जब आप एयरपोर्ट पे वहां से ट्रेवल कर रहे होते हैं तो वो देखते हैं रिटर्न टिकट आपकी ओके है, वो बुकिंग नंबर होता है या PNR नंबर होता है, बुकिंग रेफरेंस नंबर होता है, जब वो डालते हैं
तो आपकी डिटेल आ जाती है एयरपोर्ट पे रिटर्न टिकट की, तो वो उससे आपका कोई मसला नहीं होता, तो वो आपको इजाजत दे देते हैं आने की। अच्छा, दूसरे केस में क्या होता है कि अगर आपकी फैमिली को पता है कि भाई मैंने 1 महीने के बाद आना है, तो वो तो है रिटर्न टिकट करवा लें, बनवा लें, आने की भी और जाने की भी रिटर्न टिकट बनवा लें। अब आप चाह रहे हो कि भाई मुझे एजेंट के पास नहीं जाना, या एजेंट फजूल में 100 रियाल ले रहा है, बुकिंग डाल रहा है सिर्फ, तो क्यों 100 रियाल दें हम उसको, या 150 रियाल दें, या 200 रियाल दें। उसका अल्टरनेट हल भी ये है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी बुकिंग कर सकते हैं खुद से घर में। उसका क्या तरीकाकार है, आप PIA की वेबसाइट पे जाएं या सऊदी एयरलाइन की वेबसाइट पे जाएं। अब फॉर एग्जांपल सऊदी एयरलाइन की वेबसाइट में जाते हैं, आप रिटर्न टिकट की बुकिंग करवाते हैं, ठीक है। अब ये मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये मैंने पिक्चर बनाई थी, मैंने बुकिंग डाली थी अपनी फैमिली की 11 फरवरी 2021 को टिकट की बुकिंग डाली थी। अब इन्होंने मुझे बोला है कि भाई आपकी ये बुकिंग कंफर्म हो चुकी हुई है, और इन्होंने मुझे एक रेफरेंस नंबर इशू कर दिया है, PNR नंबर इशू कर दिया है, और इन्होंने बोला है कि आप 4 मार्च से पहले इसकी पेमेंट करवा दें, जमा करवा दें, नहीं तो आपकी ये बुकिंग कैंसिल हो जाएगी। इसका मतलब है 11 फरवरी से 4 मार्च तक मेरे पास टाइम है। ये टिकट मेरे नाम पे बुक्ड है, इसको कोई बंदा नहीं छेड़ सकता, मेरे नाम पे बुक्ड है, रेफरेंस नंबर है, PNR नंबर है, बुकिंग नंबर है, जो कुछ है ये मेरे नाम पे है। तो इस दौरान अगर आपकी फैमिली रिटर्न में आपकी फैमिली आती है, तो ये रिटर्न टिकट आप दिखा सकते हो कि भाई ये मेरे नाम पे बुकिंग है, तो ये आप घर बैठे बुकिंग कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। 4 मार्च तक अगर आप पेमेंट जमा नहीं करवाते तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह PIA का भी है, ये दूसरी एयरलाइन का भी होता है। सऊदी एयरलाइन वाला काफी ज्यादा मार्जिन दे रहा है यहाँ पे डेज का, लेकिन PIA वाले या दूसरी एयरलाइन वाले वो उनके मुताबिक वो 24 घंटे का या 48 घंटे का टाइम देता है। तो उसका ऑल्टरनेट हल क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली ने 1 मई को आना है सऊदीया, और रिटर्न टिकट उनकी मिल रही है हो सकता है 10 मई की मिल रही है, या 15 मई की मिल रही है, 10-15 दिन के बाद मिल रही है, एक डमी टिकट मिल रही है। तो आप क्या करें, अगर 1 मई को वो ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप 30 अप्रैल को एक दिन पहले या 6-7 घंटे पहले, 10 घंटे पहले आप एक रिटर्न टिकट की बुकिंग कर लें सऊदी एयरलाइन की वेबसाइट पे जाके, या PIA की वेबसाइट पे जाके, या एयर इंडिया की वेबसाइट पे जाके, जो भी फ्लाइट की रिटर्न टिकट अवेलेबल होगी, 6-7 घंटे पहले जाएं आप। जो अपनी फैमिली आ रही है उनकी रिटर्न टिकट आपने बनानी है, तो आप भाई ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएं, बुकिंग डाल लें और बुकिंग का प्रिंट निकाल लें, और जो टिकट आपकी आने की है उसके साथ जाने की बुकिंग की साथ अटैच कर दें। उससे क्या होगा, जब आप एयरपोर्ट पर जाएंगे तो वो आपकी टिकट देखेंगे कि भाई हाँ बंदे की रिटर्न टिकट है, अवेलेबल है, तो वो इंशाल्लाह आपको वहाँ पे रोकेंगे नहीं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं अपनी देता हूँ। मैं आपको वीडियो वही बना के देता हूँ जो मेरे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया होता है चीज़ें, मैं आपके साथ वही चीज़ें शेयर करता हूँ। मेरी मदर जब भी आती हैं सऊदीया, तो मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ। मैं खुद से खैर बुकिंग तो नहीं करता हूँ, मेरे एक दोस्त से ट्रेवल एजेंट हैं, उनको मैं कॉल करता हूँ कि भाई मुझे एक टिकट चाहिए, लेकिन रिटर्न टिकट की है, मुझे रिटर्न टिकट की डमी टिकट चाहिए है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो मुझे आने की टिकट तो कंफर्म कर देता है, लेकिन जाने की मुझे एक बुकिंग डाल देता है, बुकिंग नंबर इशू कर देता है, एक टिकट डमी टिकट बना देता है, और मुझे बोलता है कि अली भाई जब आपके मामा ने आना है, उससे एक दिन पहले मुझे सिर्फ एक रिमाइंडर दे देना कि अली भाई मेरी, उनका नाम भी अली है, कि मेरी मामा सुबह आ रही है। तो वो क्या करते हैं सिस्टम में, शायद उसको एक्टिव कर देते हैं या इशू कर देते हैं, क्योंकि आपके पास 24 घंटे होते हैं उसको कैंसिल करने के लिए। अगर वो इशू भी करते हैं तो कैंसिलेशन चार्जेस 100 रियाल पड़ते हैं या 50 रियाल पड़ते हैं। तो वो इसलिए मुझसे 100 रियाल ले लेते हैं कि भाई 100 रियाल मैं आपसे ले लूंगा, जिस दिन आपकी मामा ने आना है मुझे बता दीजिएगा, मैं एक दिन पहले उसको मैं जो बुकिंग डाली होती है उसको मैं इशू कर दूंगा, और 24 घंटे के बाद जब आपकी मामा पहुंच जाएंगी सऊदीया तो मुझे बता दीजिएगा, उसको मैं कैंसिल कर दूंगा, और वो कैंसिलेशन चार्जेस जितने भी होंगे वो मैं आपसे ले लूंगा। वो 50 रियाल लेते हैं, 100 रियाल लेते हैं, वो 150 रियाल लेता है। तो सबसे आसान तरीका यही है भाई, टिकट रिटर्न लेना लाजमी होती है टूरिस्ट वीजा के लिए, विजिट वीजा के लिए, और वो आपने किस तरह रिटर्न टिकट लेनी है मैंने आपको तरीका बता दिया है। आने की तो कंफर्म कर लें, जाने की आप डमी बनवा लें, किसी एजेंट से बनवा लें, या खुद भी आप बुकिंग कर सकते हैं। तो यार उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत से लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी, और
वीडियो ख़त्म करते हैं यहाँ पे। इंशाल्लाह दोबारा किसी अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर किसी किस्म का आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मेरा ये इंस्टाग्राम नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे आएँ, मुझसे बातें करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है, पूछने वाला है, तो आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो ख़त्म करते हैं यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं दोबारा किसी अच्छी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।